जैसे नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, एक ही बात होती है। लेट एच डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एच डी एक मैट्रिक स्पेस है, अ पॉइंट एस नोट बिलोंग टू एक्स, यानी कि एक स्पेस जो है हमारा एच डी में एक्स, उससे हमने एक पॉइंट लिया एक्स नोट, इज सेट टू बी अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। हम इसे क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस कहेंगे इन अ मैट्रिक स्पेस इन सीक्वेंस is the frequently in every neighborhood of Sn। इसका मतलब क्या है? the frequently every neighborhood of Sn। यदि हमने रियल एनालिसिस में मैट्रिक्स इसकी लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन देखी थी, तो क्लस्टर पॉइंट में हम एक पॉइंट पी ले लेते थे, यहाँ पे एस नोट किया है, पी के हम नेबरहुड निकालते थे। यदि पी का नेबरहुड वो इनफाइनाइट मैनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई एक टर्म के लिए नहीं, इनफाइनाइट मैनी टर्म में एग्जिस्ट करे पी का नेबरहुड, तो हम उसे क्या कहते थे? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। उसमें हम निकालते भी थे, जैसे हम लेते थे रियल नंबर में, अब जैसे रियल नंबर में लेते थे हम एक सेट ए लिखते थे रियल, यहाँ पे स्पेस लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन करते थे नेबरहुड के साथ, यानी कि p प्लस एप्सिलॉन p माइनस एप्सिलॉन आता था, उसमें जो जो नंबर हमारे सेट से कॉमन आते थे उन्हें लेते थे, उसमें से माइनस p करते थे, यानी कि जो पॉइंट हमने लिया p प्लस वो फाई के इक्वल नहीं आना चाहिए। यदि फाई के इक्वल नहीं आता है तो हम उसे कहते थे p क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। फाई के इक्वल का क्या मतलब है? यहाँ से हमने इसके p प्लस एप्सिलॉन और p माइनस एप्सिलॉन निकाले हमने, ये होते हमारे नेबरहुड। और हमारा एक सेट था जिससे हमने p उठा के लिया था, उससे हमारे p प्लस एप्सिलॉन और p माइनस एप्सिलॉन में एप्सिलॉन इनफाइनाइट मैनी टर्म आनी चाहिए ऑफ अ सीक्वेंस। हम a को यदि an लिख दें, यहाँ पे सीक्वेंस हो, सेट ना हो, हम उसका भी नेबरहुड निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सीक्वेंस ले लिया an जैसे ये Sn। तो हमने जैसे इसकी कॉमन टर्म लेंगे तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि हम इसका नेबरहुड निकाल लें किसी पॉइंट p का, जो हमने किससे लिया? सीक्वेंस से। उसका नेबरहुड निकालने पर तो ये नेबरहुड खाली ऐसा ना हो p पॉइंट ही कंटेन करता हो, जैसे हम डिस्क्रीट सेट ले ले 1 2 3 4, अब इसमें 3 का निकाले हम p प्लस एप्सिलॉन p माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा हमारा n, और सेट क्या है हमारा? a ही है कंप्लीट, तो a इंटरसेक्शन n क्या आ जाएगा हमारा? इसमें केवल 3 ऐसा नंबर होगा, क्योंकि ये क्या है? इसमें 1 2 3 4, इसमें रियल नंबर वैल्यू नहीं है, 3.1 3.2 कंटेन नहीं कर रहा है, तो जो हमारा 3.1 जो आएगा इसका 3.2 ऐसी छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, वो इसमें कॉमन नहीं आ पाएंगी क्योंकि हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं करती वो। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 3 माइनस हमारा p क्या है जिसका हमने 3 इक्वल टू 5। इसी वजह से हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है? हमारा 5। यही रीजन है यहाँ पर कि इनफाइनाइट मैनी टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए अदर देन p। ऐसा ना हो हमने इसका एप्सिलॉन नेबरहुड निकालें, यदि हमारा ये रियल नंबर का सेट होता तो हमारा 3 प्लस एप्सिलॉन 3.1 3.2 3.3 2.8 2.9 2.7 ये सब एग्जिस्ट करते, तो उसमें ये सारे नंबर जो एग्जिस्ट करते वो हमारे सीक्वेंस में भी होते। वो यदि हमारे सीक्वेंस में आते हैं तो इसका बेसिकली कहने का मतलब सिंपल होता है कि ये कहना चाहता है कि p के अलावा भी हम यदि ये सेट बनाते हैं a इंटरसेक्शन n माइनस p, तो इसमें p के अलावा भी पॉइंट होने चाहिए, ऐसा ही ना हो खाली पॉइंट p हो, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन में खाली 3 आया है। तो इस तरीके का जो सेट का जो पॉइंट होता है p, जो यहाँ पे किससे डिनोट किया गया है मैट्रिक स्पेस में? s नोट से। तो ये s नोट इनफाइनाइट मैनी टर्म ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका नंबर यही है, मतलब ये है फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी बार बार आए इन द एवरी नेबरहुड ऑफ एस नोट, यानी कि एस नोट का जो नेबरहुड है उसमें जो सीक्वेंस Sn की वैल्यू है वो बार बार आनी चाहिए। इस तरीके के जो पॉइंट होता है हमारा एस नोट, इसे कहते हैं क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस।